हेलो एवरीवन, आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि अगर आपको किसी स्टॉक को ख़रीदना है तो कैसे आप बाय कर सकते हो। एंड ये देखो, आज मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड लिया था जहां पे 29% का मैंने प्रॉफिट बनाया है। ये पॉसिबल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, लेकिन वो हम सीखेंगे आने वाले एपिसोड में। आज एपिसोड नंबर 11 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि हमने अब तक सीख लिया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से चार्ट पैटर्न फॉलो करने हैं, क्योंकि हमें टेक्निकल भी देखना पड़ता है ताकि राइट एंट्री हो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ छोटा सा प्रॉफिट है मेरा आज का, इसको छोड़ो। एंड अब हम देखते हैं, मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी लाइव एक स्टॉक को ख़रीद के दिखाता हूँ। एंड फिर आप सारे स्टेप भी देख लो कि किस तरह से स्टॉक को ख़रीदा जाता है। हर एक स्टेप को ध्यान से देखना एंड नोटिस भी करना कि मैं कहाँ पे क्या चेंजेस कर रहा हूँ, ताकि आप जब बाई करते हो तो कोई गलती नहीं कर रहे हो। तो देखो, वॉच लिस्ट में आने के बाद आपको जो भी कंपनी खरीदना है उसको सर्च करो। तो यहाँ पे आज मैं एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ आइडिया को बाय करके, क्योंकि ये मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको सिखाने के पर्पज़ से ही बाय करने वाला हूँ। तो बहुत सस्ता मिल जाता है स्टॉक, तो इसको हम चूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, इसका प्राइस है 17.3839 चेंज हो रहा है, लगभग 17.5 के आसपास इसका प्राइस है। आपको क्या करना है, सिंपल मेन पेज पे यहाँ पे और कुछ नहीं करना, सीधा बाई पे क्लिक करना है। जो नीचे राइट कॉर्नर में आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है बाई, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद अब देखो, आपके ऑप्शन है, एक तो इन्वेस्टिंग का, MTF का एंड ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग मतलब आप आज के आज ही सब कुछ करना चाहते हो, खरीद के प्रॉफिट कमा के बेचना चाहते हो। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था कि आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना वो सिखा रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग पे आपको रखना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो, आपको कितना क्वांटिटी लेना है, मतलब कितने शेयर खरीदने हैं वो चेंज कर सकते हो। आपको 4, 5, 10, 1000 जितना भी लेना है आप चेंज कर सकते हो। तो देखो, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। तो जब भी आपको कुछ खरीदना है तो आप रख, अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10 खरीद के दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं 10 शेयर खरीद सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो 10 इंटू जो लाइव प्राइस चल रहा है लगभग 17.39, उसके हिसाब से मेरा 173 रुपीज़ लगेगा। अब यहाँ पे देखो, लिमिट का जो ऑप्शन है, इसका मतलब क्या, मान लो मुझे कम प्राइस पे खरीदना है, मुझे अभी 17 पे नहीं खरीदना है, 16 रुपये पे खरीदना है, तो आप यहाँ पे लिमिट पे डाल के 16 डाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे मार्केट ही रख रहा हूँ, जिस प्राइस पे चल रहा है ये स्टॉक वोडाफोन आइडिया का, उसी प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं मार्केट को रख रहा हूँ। अगर आपको कम प्राइस पे चाहिए तो लिमिट कर सकते हो। फिर सीधा है, उस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे जो टिक करने का पूछता है, यस क्लिक करो एंड इंस्टेंट बाय पे क्लिक करते ही आपके शेयर बाय हो गए, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब आप पीछे आ जाओ एंड जो आपका मेन पोर्टफोलियो दिखाता है पोजीशंस, वहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे देखो, नीचे मैं जो सुबह ट्रेड लिया था ऑप्शन ट्रेडिंग, वो उसका प्रॉफिट दिखा रहा है। एंड ऊपर अभी देखो जो -0.1 0.2 चल रहा है, ये मैंने अभी जस्ट खरीदा है आइडिया का। एक और देख लेना, ग्रीन कलर में बी लिखा है, मतलब मैंने बाई किया है। उसका आगे डिलीवरी है, इसका मतलब ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। डिलीवरी मतलब इसको मैं अभी चाहूँ तो आज सेल कर सकता हूँ, चाहूँ तो 1 साल तक रख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको एग्जिट मार देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए किया है। तो आपको बस एग्जिट पे क्लिक करना है एंड इंस्टेंट सेल। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। अगर मान लो किसी को 10 शेयर लिए हैं वो नहीं बेचना है, उसमें से कुछ प्रॉफिट होने के बाद 5 शेयर ही बेचना है, तो यहाँ पे आप फिर से अपना क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने 10 लिए हैं, मुझे 10 के 10 वापस बेचना है, तो फिर से 10 क्वांटिटी ही रखूँगा। एंड जो नीचे ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट सेल का, इस पर क्लिक करो, फिर से येस पे क्लिक करो एंड फिर से इंस्टेंट सेल पे क्लिक करो। आपका ये सेल हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, दोनों क्लोज्ड पोजीशन दिखा रहा है, मतलब मैंने जो खरीदा था वो बेच भी दिया है। अब एक चीज़ इसका ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ऑर्डर बुक देख लो, मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, जो मैंने आज ख़रीदा उसको आज ही बेच दिया, तो इतना आसान हो गया है। लेकिन अगर मान लो आप इसको आज खरीद कर रखा है, 10 दिन बाद में बेचना है, 20 दिन बाद में बेचना है, या फिर 10 साल बाद में बेचना है, तो उस टाइम पे आपको एक स्टेप और क्लियर करना है, जिसको हम बोलते हैं TPIN। TPIN ये क्या होता है, जब भी आपका अकाउंट ओपन होता है तो आपको ईमेल में आ जाता है। अब अगर आपने वो नोट करके रखा था कहीं पे तो ठीक है, नहीं तो ये काम कर लेना, वहाँ पे फॉरगॉट कर देना। एंड मैं पर्सनली यही करता हूँ, मैं कहीं पे भी लिख के नहीं रखा हूँ, ना ही मैं याद रखता हूँ। जब भी मेरे को कुछ बेचना होता है तो मैं TPIN फॉरगॉट कर देता हूँ एंड मेरा अपना शेयर है वो एग्जिट हो जाता है। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा था, वो आप खुद कर सकते हो, सिर्फ फॉरगॉट पिन करना है, ऑटोमेटिक आपके SMS या ईमेल पे TPIN नया आ जाएगा रीजनरेट होके, एंड उसको डाल के आप सेल कर देना। तो इतना आसान है। आप देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, मैंने आपको दिखा दी कैसे स्टेप पे कहाँ पे क्लिक करना होता है, वहाँ पे भी जाओ एंड सीधा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्या क्या क्राइटेरिया वो तो आपने ऑलरेडी सीख लिए, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा स्टॉक निकालना वो भी सीखा है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना वो भी सीखा है। बस आपको मैंने धन का इंटरफेस किस तरह से दिखता है, कहाँ पे क्या सर्च करना होता है वो दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपको रिलायंस में ख़रीदना है तो रिलायंस फिर से सर्च करो, इंडस्ट्री पावर जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, फिर से आपको
प्लस बाई वाले पे क्लिक करना है, कितना क्वांटिटी डालना है वो चेंज कर सकते हो एंड सीधा इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर दो। इतना आसान है इन्वेस्टमेंट करना, आपको कुछ ज़्यादा और नहीं करना होता है, बस क्वांटिटी चेंज रखना है उसका ध्यान रखो, ऊपर इन्वेस्टिंग पे उसका ध्यान रखो एंड मार्केट ऑर्डर पे लेना है या फिर लिमिट पे उसका ध्यान रखो। उसके बाद कुछ नहीं, अपना जितना शेयर लेना है उसको आप खरीद सकते हो। तो ये है प्रैक्टिकल नॉलेज धन को यूज़ करके। अगर आपने धन में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अकाउंट ओपन करो, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन होता है।